खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत और नेपाल के पीएम आज करेंगे रुपैडेहा लैंड पोर्ट का शुभारंभ। सुनौली बॉर्डर पोर्ट पर भूमि पूजन। दो दिवसीय प्रवास पर 3 जून को बनारस आएंगे सीएम योगी। G20 बैठक की तैयारियों का लेंगे जायजा। सीएम योगी ने की बाढ़ संबंधी तैयारियों की समीक्षा। कई हिदायतों के साथ कहा 40 जिलों पर रहेगा फोकस। उत्तर प्रदेश में चली सरकार की तबादला एक्सप्रेस। 5 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। हटाए गए एससीएस वित्त प्रशांत त्रिवेदी। मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन आज। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग। राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के प्रतिनिधि होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 3 दिन बारिश का जारी किया अलर्ट। यूपी में नए पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक से बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। औरैया दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कल सुबह करीब 10:40 पर औरैया पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम मंडी समिति में डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर उतरेगा। कल बीजेपी कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई है। जनप्रतिनिधि के साथ कार्यकर्ता भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो डिप्टी सीएम 100 शैय्या जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान निरीक्षण के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करेंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक। तो जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। जो जनहित में योजनाएं चलाई गई उनको लेकर बातचीत इस बैठक के दौरान। कल सुबह 10:40 पर औरैया पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। मंडी समिति में डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर उतरेगा। कल बीजेपी कार्यालय में बैठक भी आयोजित की गई है। तो इसमें कार्यकर्ता भी जनप्रतिनिधि के साथ साथ शामिल होंगे, इस बैठक का हिस्सा होंगे। और इस बैठक के दौरान जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर चर्चा की जाएगी। बढ़ते आगे, बरेली में रेलवे कॉन्ट्रैक्टर अजय अग्रवाल से 50 लाख रुपए और एक फ्लैट की रंगदारी मांगी गई है। आपको बता दें कि रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर अजय अग्रवाल, जिनकी प्रतिष्ठित फर्म मैसर्स नरेंद्र देव रेलवे में ठेकेदारी करते थे, और अजय अग्रवाल से मांगी गई 50 लाख रुपए और एक फ्लैट रंगदारी मांगी गई है। सब कुछ बर्बाद कर देने की धमकी भी दी गई है। रंगदारी मांगने वालों में नाम जो सामने आ रहा है वो भरत अग्रवाल, अजय कुमार उर्फ अज्जू व स्मृति अग्रवाल व कई अज्ञात सजायाफ्ता इसमें शामिल हैं। अजय अग्रवाल अपने परिवार की जान और माल की सुरक्षा को लेकर थाना प्रेमनगर में रंगदारी मांगने वालों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रंगदारी मांगने वालों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। कुछ लोगों द्वारा मेरे को इस विषय में 50 लाख की रंगदारी मांगी गई तथा बर्बाद करने की धमकी भी दी गई तथा उनके द्वारा कहा गया कि बरेली में काफ़ी लोग हमें पैसा देते हैं, यदि आप हमें पैसा नहीं दोगे तो आपको परिणाम भुगतने होंगे। इस विषय में मैंने माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी द्वारा के यहाँ मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पे उन लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है तथा मुझे पुलिस तथा कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है कि इस विषय में उचित कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की एक बात सामने आई है जिसमें आईपीसी की धारा 387 और 120 बी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें टोटल 4 नामजद अभियुक्त हैं और विवेचना की जा रही है। जो भी जांच के आधार पर तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
कई धाराओं के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर से 50 लाख की रंगदारी। बढ़ते आगे और इसी बीच बड़ी खबर बांदा से आपको बता दें, पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र दिया है। बोतल में दूषित पानी का सैंपल लेकर ग्रामीण पहुंचे हैं। दूषित पानी पीने से गांव के कई लोग बीमार हुए और इस बात को लेकर नाराजगी भी ग्रामीणों में देखने को मिल रही है। तो दूषित पानी पीने की वजह से कई लोग बीमारी की जद में आए और इससे नाराजगी और आक्रोश देखने को मिल रहा है। बांदा से बड़ी खबर, पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश। तो जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं शिकायती पत्र देने के लिए और साथ ही बोतल में दूषित पानी भी लेकर पहुंचे हैं। तो सैंपल लेकर पहुंचे शिकायती पत्र देने के लिए। बांदा से बड़ी खबर, क्योंकि इस दूषित पानी को पीने से ग्रामीण कई बीमारियों की जद में आ रहे हैं और इस बात से खासा नाराजगी ग्रामीण जो हैं वो नाराजगी जता रहे हैं और इसी बात की शिकायत करने के लिए जिला अधिकारी के समक्ष पहुंचे हुए हैं शिकायती पत्र लेकर। बांदा से बड़ी खबर आपको बता दें, तो इन ग्रामीणों की नाराजगी दूषित जल को लेकर, दूषित पानी को लेकर, क्योंकि इस पानी को पीने से गांव के कई लोग बीमार पड़े हैं और इसी वजह से आक्रोश भी देखने को मिल रहा है ग्रामीणों में। शिकायती पत्र लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। मामला ये है कि जो रिंग बोर है, रिंग बोर से पानी ग्राम पंचायत छोड़ के लिए सप्लाई दी जा रही है, वो पानी दूषित है, जिसको पीने के पश्चात ग्रामवासी ज़्यादातर बीमार पड़ रहा है। जुकाम, खांसी और पेट दर्द जैसी समस्याओं से अत्यंत ग्रसित है। उसमें से 50% लोग ज़्यादातर इस विषय को लेकर ग्रसित है। इसी के लिए हम लोग पानी का सैंपल लेकर के बॉटल में प्रार्थना पत्र के साथ माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास में आए हैं कि इस पानी की गुणवत्ता की जाँच हो, जाँचोपरांत, और जब तक उसके पानी में शुद्धता नहीं हो जाती तब तक उस रिंग बोर को बंद कर दिया जाए और ग्राम पंचायत के लोगों के लिए पेयजल की जो व्यवस्था है भूरागढ़ जल संस्थान से निरंतर सप्लाई दी जाए सुबह शाम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पंकज त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। पंकज, अब ग्रामीणों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि दूषित जल की वजह से जो गांव के लोग हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। शिकायती पत्र जिलाधिकारी कार्यालय में देने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस संबंध में? गांव का है जहां केवल मुख्यालय से 10 किलोमीटर पड़ता है और ये आपको बता दूं कि पेयजल समस्या को लेकर कल लगभग 1 दर्जन ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायती पत्र दिया और बोतल में पानी, दूषित पानी भी लेकर गए वो लोग दिखाने के लिए कि आखिरकार इस पानी से ग्रामीणों को तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं। लिखित शिकायती पत्र देकर डीएम ने आश्वासन दिया कि ज्यादा नहीं 24 घंटे के अंदर हम पेयजल की व्यवस्था कराते। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल डीएम ने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर इस मामले का संज्ञान लिया जाएगा और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि लगातार दूषित पानी पीने की वजह से ग्रामीण बीमारियों की जद में आ रहे थे और इसी बात से नाराज ग्रामीण जिला अधिकारी कार्यालय पहुंच गए, शिकायती पत्र दिया है और इसके बाद डीएम ने आश्वासन दिया है। बढ़ते आगे अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता दें, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं अब राम भरोसे चल रही हैं। सरकारी अस्पताल को मैखाना बना दिया गया, टेबल पर सजाई गई नमकीन और शराब। सरकारी अस्पतालों में शराब पीकर इलाज किया जा रहा है। शराब के नशे में डॉक्टर
का अब वीडियो भी सामने आया है। तो टेबल पर सजाई गई नमकीन और शराब, डॉक्टर को नशे में देख मरीजों ने हंगामा किया, नाराजगी जाहिर की। पहले डॉक्टर विजय कुमार पकड़े गए थे रंगे हाथों और अब रहरा गांव के माटीपुरा पीएचसी में तैनात हैं ये डॉक्टर विजय कुमार, जिनकी तस्वीर अब सामने आ रही है। तो अस्पताल बना मैखाना और इस तरीके से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस बात से मरीजों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। रहरा के गांव माटीपुरा का ये मामला बताया जा रहा है। पीएचसी अस्पताल की तस्वीर जहां पर मैखाना बनाया गया। भारत दौरे पर आए नेपाल के पीएम इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। As you all witnessed, Prime Minister Modi ji and I jointly launched various projects through remote inauguration, flagging up and groundbreaking. A number of agreements and MOUs have also been exchanged. We reviewed the progress made in the implementation of the hydroelectricity project in Nepal and toward the construction of cross-border transmission line. It is one of the most important elements of our economic partnership. Nepal's hydropower can not only contribute to our economies and energy security, but also serve as an important factor to realize our climate ambition. I appreciate India's import of 452 megawatt of power from Nepal and requested Prime Minister Modi ji for approval of the import of additional 1200 megawatt of power from Nepal, including 456 megawatt Upper Tamakosi. I thank Prime Minister Modi ji for positive response. Looking ahead, an agreement on the long-term power trade has been completed. On this agreement, India will import 10,000 megawatt of power from Nepal in the next 10 years. This is a major development in enhancing cooperation in this area based on the joint vision statement that the two Prime Ministers issued in April 2022. I also appreciated India's willingness to facilitate the export of hydropower from Nepal to Bangladesh through India. We have agreed that export up to 50 megawatt of power from Nepal to Bangladesh by India would commence soon, and the three countries would work out an agreement to this effect soon. Today, we also witnessed the signing and exchange of the project development agreement for the development of 669 megawatt Lower Arun hydropower project and the MOU on the development of 480 megawatt Phukot Karnali hydropower project. These projects provide a fresh momentum for power sector development and cross-border trade. Prime Minister Modi ji and I agreed to advance the Pancheshwar multipurpose project by concluding the DPR within 3 months. For this purpose, we have directed our respective officials to expedite bilateral discussion. The modalities of implementation will be concluded within 1 year after the approval of DPR by the two governments. We welcomed the construction of the Tanakpur Link Canal and agreed that water will be released from Tanakpur Barrage to irrigation command area of Nepal through this canal in a phase-wise manner based on the necessary facilities on the Nepali side. I am happy to state that the vital transmission line project under LOC 4 will commence soon. Prime Minister Modi ji and I discussed other aspects of the cooperation in water resources, including irrigation. We also discussed to resolve the problem of inundation and take appropriate measure for flood control. We have directed our officials to hold meeting of bilateral mechanisms at the earliest to address the issues and find ways for further cooperation before the onset of monsoon. We discussed the promotion of trade
and the ways of reducing Nepal's increasing trade deficit with India. India is Nepal's largest trading partner. I have requested Prime Minister Modi ji for non-reciprocal market access to India with more flexible and easy quarantine procedure for Nepal's agricultural products and simplified rules of origin for other products. We also discussed the establishment of well-equipped testing labs along the major border points and formalizing of the arrangement for mutual recognition of test certificate. I requested Prime Minister Modi ji to lifting of the anti-dumping duty on Nepali jute products. Integrated checkposts and dry ports are crucial for trade facilitation as well as for seamless cross-border movement of goods and people. Prime Minister Modi ji and I jointly inaugurated the ICP at Nepalganj Rupediha border and performed remote groundbreaking of the ICP at Bhairava Sunauli border. Similarly, we witnessed the exchange of the MOU on building of an integrated checkpost and dry port at Dodara Chandani. The revised Treaty of Transit was signed and exchanged today. We have also agreed to direct early convening of the Commerce Secretary level mechanism to initiate the process for review of the Treaty of Trade. The MOU between the NPCIL and NCHL signed today will ease the cross-border payments much needed by the business people, students, pilgrims, and travelers of both Nepal and India. We just witnessed the groundbreaking of the Phase 2 of Motihari Amlekhganj Petroleum Pipeline. We look forward to its early construction. तो आप नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड को सुन पा रहे थे। उन्होंने हालांकि पॉजिटिव रिस्पांस का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और भारत व नेपाल के कारोबारी जो रिश्ते हैं वो और बेहतर होंगे, और आने वाले समय में आयात और निर्यात को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया कि कई सारे MOU साइन किए जाएंगे, यानी कि नेपाल और भारत के रिश्तों को एक मजबूती की दिशा में प्रयास नजर आया। बढ़ते हैं आगे। मेरठ से आपको खबर बता दें कि मेरठ में गरजा बाबा का बुलडोजर, 210 बीघा जमीन पर चला बाबा का बुलडोजर। ग्राम समाज की बताई जा रही है ये जमीन जो कब्जा मुक्त कराई गई है। थाना परतापुर क्षेत्र के टायरा गांव में गरजा बाबा का बुलडोजर। तो जिस जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है ये गांव समाज की जमीन बताई जा रही है और अब इसे ध्वस्त किया जा रहा है। तो 210 बीघा जमीन पर चला बाबा का बुलडोजर। ग्राम समाज की बताई गई ये जमीन जिसे कब्जा मुक्त कराया गया है। थाना परतापुर क्षेत्र के इटायरा गांव में ये बाबा का बुलडोजर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते आगे, आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती नजर आ रही है। अरावली की पहाड़ियों में हो रहा था अवैध खनन। पुलिस ने अवैध खनन से भरे डंपर जब्त किए हैं। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। तो खनन से भरे कई डंपर जब्त किए गए। मौके से 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और माफिया मौके से फिलहाल फरार हो गए। पुलिस की इस कार्रवाई से मचा हड़कंप। मशीनों से यूपी सीमा में लगातार अवैध खनन किया जा रहा था। खेरागढ़ सर्किल एसीपी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं खैरागढ़ का बॉर्डर जो राजस्थान से लगता है और यहाँ अरावली की पहाड़ियाँ हैं, तो कुछ पहाड़ियाँ हमारे क्षेत्र में आती हैं। तो मुझे सूचना मिली थी जो क्षेत्र पहाड़ियाँ हमारे में आती हैं वहाँ खनन चल रहा है।
इस सूचना पर मैंने मजिस्ट्रेट के साथ वहाँ रेड किया 2 थाना फोर्स के साथ, और वहाँ पर हमने मौके से 2 डंपर खनन करते हुए पकड़े, और वहाँ कई मशीनें भी थी, लेकिन वो हम पकड़ नहीं पाए क्योंकि वो राजस्थान की तरफ भाग चुकी थी। और लेकिन वो एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें आगे की भी कार्रवाई का हम करेंगे, और साथ में 3 लोग पकड़े जो ये कार्रवाई कर रहे थे। लौटते हुए हमने फिर हाईवे चेकिंग की, जहाँ पर एक खनन गाड़ी और 3 गाड़ियाँ 3 लोगों को हमने कार्रवाई की है, जिसमें खनन अधिकारी द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे कार्रवाई की जाएगी। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर रायबरेली से मिल रही है। पुलिस पर लगा 3rd डिग्री देने का आरोप। युवक पर 3rd डिग्री देने का आरोप लगा है। युवक की दारोगा व सिपाही ने जमकर की पिटाई। तो पिटाई के बाद पुलिस ने युवक को परिजनों को सौंप दिया है। दारोगा पर गश्त के दौरान युवक को उठाने का भी आरोप। रात भर दारोगा और सिपाही ने मिलकर पिटाई की। तो पीड़ित ने सोशल मीडिया पर आप बीती बताई है। बछरावा पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। तो अब इस शख्स ने आप बीती बताई है सोशल मीडिया पर। अब वीडियो भी सामने आ रहा है। 3rd डिग्री टॉर्चर करने का आरोप। रायबरेली से बड़ी खबर। सर जी, ऐसे हुए मैं 29 तारीख को हमारे संगठन भीम आर्मी के एक लड़की की शादी थी जो सूरजपुर में रहती है। तो वहाँ से मैं वापस आ रहा था, यहीं बछरावा सिल्वर रोड फ्लाईओवर के पास तकरीबन 2 बजे के करीब मैं पहुँचा यहाँ पे। तो बछरावा थाने के SI दिनेश गोस्वामी और उनके साथ एक कांस्टेबल, उसने दोनों लोगों ने हमें रुकाया। रुकाने के बाद उन्होंने पूछताछ की तो मैंने बताया कि वहाँ से आ रहे हैं वापस। आने के बाद उन्होंने कहा ID दिखाई है, हमने ID दिखाई। हमारे साथ वाला मित्र वो भी ID दिखाया। उसके बाद हमारे गाड़ी में आगे स्टिकर लगा हुआ बाबा साहब चंद्रशेखर भैया का, उसमें लिखा भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष। और पूछे कौन सी जात, तो हमने जात बताया। जात पूछते ही हमें माँ बहन की गाली और कहने लगी। मनीष अवस्थी संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनीष, क्या जानकारी है जिस तरीके से ये आरोप लगा रहा है कि वर्दीधारी ने 3rd डिग्री दी? जी बिल्कुल सोनी, बात करें तो ये पूरा प्रकरण जो है वो बछरावा थाना क्षेत्र का है, जहां पर देर रात एक युवक को थाने लाया गया और उस युवक का आरोप है कि उसे थाने लाकर उसकी जमकर पिटाई भी की गई। आपको बता दें कि मामला जब प्रकाश में आया तो उसने एक वीडियो, जो पीड़ित था, वीडियो उसने जारी करके बताया कि मैं एक शादी समारोह में गया था और लौटते समय एक बछरावा सिल्वर रोड पर एक नहर है जहां पर गश्त कर रहे दरोगा और 2 सिपाहियों ने उसे पूछताछ की। उस समय मेरा आधार कार्ड भी चेक किया, मेरे साथ ही लड़का था उसका भी चेक किया। हम दोनों ने आधार दिखाया। उसके बाद जबरदस्ती मुझे थाने लाया गया। थाने में लाकर मेरी पिटाई की गई। और जब सुबह जो है मैंने परिजनों से बात की तो परिजन आए और उन परिजनों को सुपुर्द मुझे कर दिया गया। लेकिन उसने ये भी बताया कि मुझे रात भर पट्टों से मारा गया। फिलहाल जैसे ही प्रकरण तूल पकड़ने लगा तो जहाँ के जो पुलिस अधीक्षक है आलोक दीक्षित, उन्होंने क्षेत्राधिकारी महाराजगंज है पूछताछ, आखिर गुनाह क्या था इस शख्स का जिसकी वजह से इस तरीके से पिटाई की गई इसकी? सोनी, बात करें तो उसने साफ तौर पर ये बताया है कि मेरा कोई गुनाह नहीं था, सिर्फ रात के 2 बजे थे, इसलिए पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ करना कोई जुर्म नहीं था, लेकिन जिस तरह से थाने लाकर उसकी पिटाई की गई और सुबह उसके परिवार को सुपुर्द करना कर दिया गया, तो इससे एक बड़ा सवाल पुलिस विभाग पर जरूर उठता है। सोनी, बिल्कुल शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। एक समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होती है वर्दीधारियों पर, और इस तरीके का 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया है और पूछताछ गश्त के दौरान की। इसके बाद थाने ले जाकर इस शख्स की पिटाई कर दी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इंडियन एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ है। IAF का प्रशिक्षण विमान क्रैश हुआ है। बड़ी खबर, विमान में 2 पायलट सवार थे और ये विमान क्रैश हुआ है। तो दोनों पायलट फिलहाल सुरक्षित हैं।
चाम राजनगर में आईएएफ का प्रशिक्षण विमान क्रैश हुआ। बड़ी खबर, फिलहाल दोनों ही पायलट सुरक्षित हैं। विमान में 2 पायलट सवार थे जो फिलहाल सुरक्षित होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन यह विमान क्रैश हो गया है। तो जाम राजनगर में आईएएफ का प्रशिक्षण विमान क्रैश हुआ है। और राहत की बात यह कि दोनों ही पायलट जो इस विमान में सवार थे वो फिलहाल सुरक्षित हैं। तो इंडियन एयरफोर्स का प्रशिक्षण विमान क्रैश हुआ है। फिलहाल दोनों ही पायलट सुरक्षित हैं। और इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।